अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 के ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस। और क्या कह रहे हैं आपसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स इनटू आवर्स। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, जब घंटों को मिनट में यानी आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, लेकिन जब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 60 पे। ठीक है, तो अब ये देखें 380 मिनट्स हैं, तो आपको याद रखना होगा कि जब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 60 से, तो 1 मिनट इक्वल है 1/60 आवर्स के। ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स। और आपके पास है 380 मिनट्स, तो 380 को आप किस पे डिवाइड करोगे, 60 पे। 380 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 से कैंसिल हो गया और ये यहाँ आवर्स आ गया। ये आ गया 38/6 आवर्स। और 38 को 6 पे डिवाइड करें, हम देखते हैं कि क्या कैंसिल हो रहा है, बल्कि ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। हम करके देख लेते हैं कि या आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें, क्योंकि आंसर तो इसका हर सूरत में पॉइंट्स में आएगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 1 कैरी गया, 2 9 10। ठीक है, ये आपके पास आ गया 19/3। ठीक है, अगेन इसकी कटिंग नहीं होती, आंसर इसका पॉइंट्स में आता है। अगर आप चाहो तो पॉइंट्स में आंसर लेके आएँ, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर बेशक डायरेक्टली कर लें। 3 6 18, ये आ गया 19। 9 में से 8 माइनस करें 1, इसको आप ये भी लिख सकते हो 6 होल 1/3 आवर्स, या अगर चाहें तो मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट, 730 मिनट्स। 730 मिनट्स को आपने क्या कन्वर्ट करना है आवर्स में। ठीक है, 730 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल है 1/60 आवर्स के। तो आपके पास क्या है, 730 मिनट्स, 730 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है कि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 पे, 0 0 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 73/6। सॉरी, ये 720 है, 720 है। 730 से भी कर देते तो चले, कोई हर्ज नहीं था, लेकिन बहरहाल 720 है। ठीक है, अब देखें, 2 3 6, 2 3 6, 1 कैरी गया, 2 6 12, 36/3 आ गया, 36/3। अगेन ये कैंसिल हो रहा है, अब 3 के टेबल से 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 12 आवर्स। ये है आपके पास इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि 440 मिनट्स हैं। थर्ड पार्ट में 440 मिनट्स हैं और 440 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 440 मिनट्स को हम कैसे करेंगे कि 1 मिनट इक्वल है 1/60 आवर्स के, 1/60 आवर्स के। तो 440 मिनट्स हैं, 440/60 आवर्स, 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 44/6 आवर्स आ गया। 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 22/3 आवर्स। और 22 को 3 पे हम डिवाइड करते हैं रफ वर्क में, 3 7 21, ये आ गया 17 होल 1/3 आवर्स। तो ये थर्ड पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ का ही, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, और कह रहे हैं, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। कह रहे हैं कि कन्वर्ट 120 मिनट्स इंटू 120 मिनट्स, कन्वर्ट 120 मिनट्स 59 सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स। सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है आपने इसको। कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। 120 मिनट्स 59 सेकेंड्स। सबसे पहले स्टेप में इन दोनों के दरमियान में आप साइन लगाएं, कौन सा, प्लस का। ठीक है, आप देखें
कि 1 मिनट जो है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 120 मिनट्स है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स आ जाएगा, प्लस 59 सेकंड्स। मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और 0 0 आ रहा है तो ये 2 0 यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। प्लस 59 सेकंड्स। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 ज़र 12, 1 कैरी गया, 6 1 ज़र 6 प्लस 1 7, 7200 आ गया। 7200 में 59 को ऐड करना है। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, ये ना हो 59 इस साइड पे लिख दें, यहाँ 0 0 लगाएं, 9 5 2 एंड 7, यह आ गया 7259 सेकेंड्स, 7259 सेकेंड्स, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का नाम मैं दे देती हूँ, ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि उसको नेक्स्ट पेज पे करें ताकि वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग। और इसमें क्या है कि मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान सवाल है कि 220 मिनट्स हैं और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आई थिंक आप सबको ही मालूम होगा कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, ठीक है। तो 220 मिनट्स हैं तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। 60 सेकेंड्स, 220 को 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 0 0 आ जाएगा। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़र 12, 1 कैरी गया, 6 2 ज़र 12 प्लस 1 13, यह आ गया 13200 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी आसान सवाल था। नेक्स्ट है जी सेकेंड पार्ट, क्या है आपके पास 540 मिनट्स। अगेन आप वही स्टेप्स करेंगे, सिर्फ ये है कि यहाँ पे डिजिट्स जो हैं वो चेंज हैं। 540 मिनट्स हैं, ठीक है। 1 मिनट इक्वल है आपके पास 60 सेकंड्स के। तो नेक्स्ट है जी 540 मिनट्स हैं, 540 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 सेकंड से, ये 2 0 हैं, दोनों 0 आ जाएंगे और आप 54 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बजाय इसके कि आप लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन करते रहें। 6 4 ज़र 24, 5 6 ज़र 30 प्लस 2 32, ये आ गया 32400 सेकेंड्स। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 720 मिनट्स हैं, मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 720 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल है 60 सेकेंड्स के। तो 720 मिनट्स हैं, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये 2 0 हैं, 2 0 आ जाएंगे। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 2 ज़र 12, 6 7 ज़र 42 प्लस 1 43, यह आ गया 43200 सेकेंड्स, ठीक है। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। मैंने थर्ड का खुद ही नाम दिया क्योंकि जिस सीक्वेंस से क्वेश्चंस दिए हैं उसी सीक्वेंस से मैं ये लिख रही हूँ। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट देखिए आपके पास ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। कहते हैं एक टॉय फैक्ट्री जो है वो बनाती है कुछ खिलौने और 4568 खिलौने बना रही है और 12 हफ्तों और 6 दिनों में बना रही है। कहते हैं बताएं कि कितने दिनों में ये टॉयस, ये खिलौने बन रहे हैं, यानी आपने वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं इसको नाम दे देती हूँ। 12 वीक्स और 6 डेज में ये खिलौने जो हैं वो बना रही है टॉय फैक्ट्री, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये कि आप इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन लगा लें, प्लस का, प्लस 6 डेज। तो 1 वीक जो है वो किसके इक्वल हैं, 7 डेज के। तो आप क्या करेंगे, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज प्लस 6 डेज। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें 84 आता है, मैं रफ वर्क में आपको करके दिखाती हूँ, प्लस 6 डेज। 84 को मैं 6 ऐड करें, ये देखें 12 को पहले मैं 7 से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, 7 2 ज़र 14, 7 1 ज़र 7 प्लस 1 8, 84 डेज। 84 में आप 6 ऐड करें, 6 प्लस 4 10,
और 8 और 1 9 90 डेज, ठीक है। तो अब वो आपसे ये कह रहे थे कि टॉय फैक्ट्री जो है वो इतने दिनों, इतने वीक्स और डेज में जो है वो टॉयज़ बना रही है, तो कितने डेज़ में वो टॉयज़ बनाएगी, तो 90 डेज़ में। तो टॉयज़ मैन्युफैक्चरर कितने डेज में बने, कितने दिनों में ये टॉयज जो हैं वो बने हैं 90 डेज में, ठीक है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फेब्रुअरी हैज़ 28 ईयर्स एक्सेप्ट इन द 28 डेज हैं, सॉरी ईयर्स नहीं है, 28 डेज एक्सेप्ट इन द लीप ईयर, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन फेब्रुअरी। कहते हैं फेब्रुअरी में 28 दिन होते हैं सिवाय लीप ईयर के, जो कि हर 4 साल के बाद आता है। कहते हैं हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में कितने हफ्ते होते हैं। तो आप देखिए कि टोटल डेज हैं फेब्रुअरी में 28 डेज, ठीक है, टोटल डेज जो हैं। अब हमने बताना है कि उसमें वीक कितने हैं। फेब्रुअरी में टोटल हैं जी 28 डेज। अब देखिए 1 डे जो है वो इक्वल होता है 1/7 वीक के, ठीक है। एक दिन में 1/7 वीक होते हैं। जब भी आप वीक्स को डेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, ठीक है। लेकिन जब आप डेज को वीक्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस सूरत में आप डिवाइड करते हैं 7 पे। तो 28 डेज हैं, तो 28 को आप किस पे डिवाइड करोगे, 7 पे। 28 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 4s 28, 4 वीक्स आ जाएंगे आपके पास। कि इसका मतलब है कि फेब्रुअरी में कितने वीक्स हैं, 4 वीक्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास नाम दिया हुआ है अलाइना कंप्लीट्स अ स्टोरी बुक इन 2 मंथ्स। अलाइना जो है वो स्टोरी बुक को कितने महीनों में कंप्लीट करती है, 2 मंथ्स में, ठीक है। तो आप लिखते हैं बेशक अलाइना कंप्लीट्स अ स्टोरी बुक, या आप ये कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट अ स्टोरी बुक, ठीक है। अब स्टोरी बुक कंप्लीट करने में वो कितने महीने लगाती है, 2 मंथ्स। तो कहते हैं इन हाउ मैनी डेज डज शी कंप्लीट द स्टोरी बुक, कितने दिनों में वो स्टोरी बुक कंप्लीट करेगी। तो आप सबको ही मालूम है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, सिवाय इसके कि कुछ मंथ्स में ऐसा होता है कि 31 डेज भी होते हैं। तो आप देखें 2 मंथ्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करने मैंने आपको पहले भी सिखाया था। 0 यहाँ पहले से लगा दें, अगर 1 0 है या 2 0 या 3 है, जितने भी हैं, 3 2s are 6। इसका मतलब है कि 60 डेज में वो स्टोरी बुक जो है वो कंप्लीट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। 520 डेज है। अब देखें कि 520 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 डे में कितने मंथ्स होते हैं, 1/30 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी हम मंथ्स को डेज़ में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, लेकिन डेज़ को जब मंथ्स में करते हैं तो डिवाइड करते हैं 30 पे। तो ये है जी 520 डेज़, तो ये हो जाएगा 520 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 से कैंसिल हो गया, 52 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 1 कैरी गया, 3 4s are 12, ये आ गया आपके पास 14 मंथ्स। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट में 15 डेज। डेज हैं आपके पास। 1 डे इक्वल है 1/30 मंथ्स, 15 days equal to 15/30 months। 15 1s are 15, 15 2s are 30, मैंने डायरेक्ट कर दी है, ये आपके पास आ गया 1/2 मंथ्स। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट 30 डेज है।
1 डे इक्वल है 1/30 मंथ्स, 30 डेज हैं तो ये होगा 30/30 और ये इक्वल आ गया 1 मंथ्स के, क्योंकि 30 से कैंसिल होगा। कैसे 30 1 ज़र 30 30 1 ज़र 30, तो 1/1 इक्वल होता है 1 के, ठीक है, 1 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है सीक्वेंस के हिसाब से। तो क्या है कि कहते हैं ताहिर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। ताहिर जो है वो एक फैक्ट्री में 5 साल से जॉब कर रहा है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स डज ही वर्क इन द फैक्ट्री, कितने मंथ्स उसने उस फैक्ट्री में काम किया है, कितने मंथ से वो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि ताहिर जो है वो फैक्ट्री में 5 साल से काम कर रहा है। तो देखिए 1 ईयर कितने मंथ्स के इक्वल होता है, 12 मंथ्स के। वो कहते हैं कि ताहिर जो है 5 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा है। ताहिर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, ठीक है। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 5 ज़र क्या आता है 60 मंथ्स। मैं आपको रफक में मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5 और 1 6 60 मंथ्स। तो आप बेशक लिख दें कि ताहिर वर्क्स इन अ फैक्ट्री कितने मंथ से कर रहे हैं, 60 मंथ से, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, और जो कि इस एक्सरसाइज का ट्राई योरसेल्फ का लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि अहमद इज 18 ईयर्स ओल्ड। अहमद की जो उम्र है वो 18 साल है। फाइंड हिज एज इन मंथ्स, एज इन मंथ्स। आपने उसकी एज जो है वो मंथ्स के हिसाब से बतानी है। तो अहमद एज कितनी है, 18 ईयर्स है। ईयर्स में उसकी एज इतनी है। 1 ईयर इक्वल है 12 मंथ्स के। तो 18 ईयर्स किसके इक्वल होगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2 और 1 3, 1 8 ज़र 8, 1 1 ज़र 1 6, 8 + 3 11 और 1 और 1 2। ये आ गया 216 मंथ्स। यहाँ सॉरी मैंने बहुत अरसे के बाद यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिए। अब जो आपको नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया उसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह 0 लगाते हैं। यहाँ तक आपके पास यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 के ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 3 में ट्राई योरसेल्फ के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम वो पहले करेंगे।